नमस्कार दोस्तों, एसआईपी का एडवांटेज समझने के लिए हम लोगों ने पहला वीडियो से वर्च्यू ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग को समझा, दूसरा वीडियो से नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग को समझा। अब इसका लास्ट पार्ट बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग अर्ली को समझेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत शिव, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, शिव फिनसर में आपका स्वागत है। एक व्यवसायी अपने जुड़े हुए बेटे को बुलाता है। राम और श्याम जो अगले महीने 25 साल के होने वाले हैं, वो उन्हें अगले दिन अपने कार्यालय आने के लिए कहता है। वो उन्हें रुपयों की पेशकश करता है, 10,000 रुपये हर महीना पॉकेट मनी के रूप में, और उनके पास यह विकल्प होता है कि वे उस पैसे को उपयोग कैसे करना चाहते हैं। वो उन्हें एक सलाह देते हैं, मेरे बेटो, जल्दी निवेश करने का जादू हमेशा याद रखो। राम एक चतुर युवक है जो भविष्य के लिए बचत के मतलब समझता है। वो एक विज्ञापन एजेंसी में शामिल हो जाता है और हर महीना 10,000 रुपये अपने पॉकेट मनी का निवेश करना शुरू कर देता है इक्विटी बाजार में एसआईपी के माध्यम से। दूसरी ओर श्याम जीवन के भरपूर आनंद लेना पसंद करते हैं और अपने पॉकेट मनी को फिल्मों, पार्टियों और दोस्तों के साथ मनोरंजन पर खर्च करते। वो अपने भविष्य के बारे में सोचे बिना अपने पॉकेट मनी को लापरवाही से खर्च करना जारी रखता है। ठीक 5 साल बाद उनके पिता ने दोनों बेटों को फोन करके पूछा उन्होंने पैसों का क्या किया। राम गर्व से अपने पिता को बताता है कि उन्होंने रुपयों के निवेश कैसे किया, 10,000 रुपये पिछले 5 वर्ष के लिए, और कैसे वे 45 वर्ष के आयु तक निवेशित रहने की योजना बना रहे हैं। दूसरी ओर श्याम खाली हाथ है और आपने भविष्य के लिए कोई योजना की ही नहीं, इस वजह से शर्मिंदा महसूस किया। अगले दिन श्याम के पिता ने उसे भविष्य के प्रति सावधान रहने की सलाह दी। बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के कभी अमीर नहीं बनते, वो समझ गया, और आपने भाई के नक्श कदम पर चलते हुए श्याम एक प्रतिष्ठित कंपनी में बिक्री अधिकारी में शामिल हो गया और रुपया का निवेश करना शुरू कर दिया। 10,000 रुपया 30 वर्ष के आयु में। राम और श्याम अपना 45वां जन्मदिन एक साथ पार्टी के साथ मनाते हैं। उनके संबंधित परिवार और रिश्तेदार भी हैं। राम ने अपनी पत्नी के साथ विश्व भ्रमण पर जाने की अपनी योजना को घोषणा की। श्याम दंग रहे। राम अपने पिता की बात को दोहराते हुए कहा कि जल्दी निवेश करने का जादू, जितने जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे आपके पैसे को बढ़ने में उतना ही अधिक समय मिलेगा। आपने निवेश में 5 साल की देरी की और इससे बहुत फर्क पड़ा, और समय के साथ राम और उनकी पत्नी धैर्य का फल का आनंद ले सकते हैं और स्विट्जरलैंड की यात्रा भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि राम और श्याम ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसमें किसको किस तरह से बेनिफिट मिला होगा। राम ने स्टार्ट किया 25 साल का उम्र से और श्याम ने स्टार्ट किया 30 साल का उम्र से। दोनों का उम्र जब तक 45 साल हुआ तब तक उन्होंने चलाया। राम ने चलाया 20 साल और श्याम ने चलाया 15 साल। उनका महीना का जो इंस्टॉलमेंट हुआ, राम का इंस्टॉलमेंट हुआ 240 महीना और श्याम का इंस्टॉलमेंट हुआ 180 महीना। दोनों का मंथली इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपये हर महीना। हम लोग एग्जाम्पल का हिसाब से देख लेते हैं। सपोज उन्होंने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो राम का इन्वेस्टमेंट हुआ 20 साल में 24 लाख रुपया, श्याम का इन्वेस्टमेंट हुआ 15 साल में 18 लाख रुपया। दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 लाख रुपया है। राम ने 6 लाख रुपया ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। चलिए देखते 3 टाइम फ्रेम में उन लोगों का इन्वेस्टमेंट का क्या बेनिफिट हुआ होगा। पहला सिनेरियो में अगर 1 अक्टूबर 1996 से 4 सितंबर 2016 तक इन्वेस्टमेंट किया होगा तो राम ने इन्वेस्टमेंट जो भी किया था उसका वैल्यू बन गया था 4,66,98,697। श्याम का इन्वेस्टमेंट 5 साल बाद से था, इसलिए 1 अक्टूबर 2001 से 4 सितंबर 2016 तक, तो उनका वैल्यू बना 1,34,28,249 रुपये। दोनों का डिफरेंस है 3,32,70,448 रुपया। दूसरा सिनेरियो में अगर राम ने 1 अक्टूबर 1998 से स्टार्ट किया होगा 4 सितंबर 2018 तक, तो उनका वैल्यू बनता रहा 3,57,84,374।
श्याम का इन्वेस्टमेंट 5 साल बाद था, इसलिए 1 अक्टूबर 2003 से लेके 4 सितंबर 2018 तक उनका वैल्यू बनता रहा 71,17,122। दोनों का डिफरेंस होता रहा 2,86,67,252। तीसरा सिनेरियो में राम ने 1 अक्टूबर 2001 से 4 सितंबर 2021 तक इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उनका वैल्यू बनता रहा 3,15,05,536 रुपया। और 5 साल बाद में श्याम का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता रहा। इसका मतलब है 1 अक्टूबर 2006 से लेके 4 सितंबर 2021 तक, तो उनका वैल्यू बनता रहा 68,46,469 रुपीज़। दोनों का डिफरेंस होता रहा 2,46,59,067 रुपीज़। इसका मतलब है हम लोगों ने देखा 5 साल डिले होने का वजह से सिर्फ 6 लाख रुपया राम का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। वो 6 लाख रुपया ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने का वजह से पहला सिनेरियो में 3,32,00,000 रुपया ज़्यादा राम को मिला, दूसरा सिनेरियो में 2,86 लाख रुपये ज़्यादा मिला, तीसरा सिनेरियो में 2,46 लाख राम को ज़्यादा मिला। इसका मतलब है कि हम लोग अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जल्दी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोगों का जो भी कैपिटल बनेगा, वो कैपिटल हम लोगों का जो भी ड्रीम है वो ड्रीम फुलफिल करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे उतना ही अधिक समय आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलेगा। यदि आप देरी करते हैं तो समान परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही अधिक निवेश करना पड़ सकता है। यह आप पर निर्भर है कि आप राम की तरह करना चाहते हैं या श्याम की तरह। आशा है कि ये पाठ और कहानियाँ सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के कई फायदों को समझाने में सफल रहे। हम आपके कमेंट के लिए तत्पर हैं। दोस्तों, मैं देखता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। काइंडली लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।